गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। आज आपको लेकर जा रही हूँ लेटलम कैनियन। लेटलम कैनियन जो शिलोंग से लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थित है और जिसका शाब्दिक अर्थ पहाड़ियों का अंत है। मखमली सफ़ेद बादलों और लहराती पहाड़ियों और गहरी घाटियों से घिरा यह दृश्य आपको संगीतमय द साउंड ऑफ म्यूजिक के एक दृश्य की याद दिला सकता है। यह राजसी मनोरम परिदृश्य आश्चर्यजनक सूर्यास्त के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है और मैंने भी यहाँ जाना बिल्कुल शाम के वक्त सनसेट के दौरान चुना। सूर्य की सुनहरी किरणों का राजसी दृश्य चोटियों के पार, घाटियों में और नीचे की धारा पर सूरज की चमक पैदा करते हुए लेटलम घाटी को शानदार बनाता है। बॉलीवुड फिल्म रॉक ऑन 2 को वर्ष 2016 के आसपास यहाँ फिल्माया गया था और फिर भी लेटलम अभी भी मेघालय में छुपा हुआ एक रत्न बना हुआ है। जब भी आप यहाँ जाएं, लेटलम घाटी के किनारे की ओर चलें और गहरी घाटियों की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाएं। यह आपको फोटोग्राफी कौशल का परीक्षण करने या बस आराम से बैठने और बादलों को गले लगाने या घास पर चरने वाली भेड़ों के साथ आराम करने, स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने या धीरे धीरे लहरदार पहाड़ियों पर इत्मीनान से टहलने के लिए एक शानदार स्थान है। लेटलम कैनियन पूरी तरह से नाटकीय परिदृश्यों और आश्चर्यजनक परिदृश्यों से भरा हुआ है। कोई भी इंसान इस सुंदरता को आश्चर्यचकित हुए बिना देखे नहीं रह सकता। इस विशाल घाटी के स्थान को देखते हुए यह सब समझ में आता है। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह घाटी अनोखी है। पूर्वी खासी पहाड़ियों के ऊपर स्थित लेटलम कैनियन मनोरम दृश्य पेश करता है जो गहरी घाटियों, खड़ी चट्टानों और घुमावदार पहाड़ियों तक फैला हुआ है, जो इसे दिन की यात्राओं के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रकृति में रुचि रखते हैं, थोड़ी सी ट्रैकिंग करते हैं और ढेर सारी लैंडस्केप फोटोग्राफी। हम सभी जानते हैं कि मेघालय दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है। इससे राज्य में प्रचुर मात्रा में हरियाली है। लेटलम घाटी मेघालय की हरी भरी हरियाली के ठीक भीतर बसी हुई है। यह घने पत्तों से ढका हुआ क्षेत्र है जो रोमांच को और बढ़ा देता है। लेटलम कैनियन के मनमोहक दृश्य तक पहुंचने के लिए हरे भरे परिदृश्य के बीच घुमावदार सड़कों को पार करना होता है। यह काफी ड्राइव है। दृष्टिकोण बिंदु पर पहुंचने के बाद किसी का स्वागत धुंध से ढकी पहाड़ियों के दृश्य से होगा, जिनकी ढलानें खाई में उतरती हुई प्रतीत होती है। लेटलम घाटी ट्रेकर्स के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। ट्रैकिंग ट्रेल्स एक गहन अनुभव प्रदान करते हैं, जिससे साहसी लोगों को करीब आने और क्षेत्र की विविध वनस्पतियों और जीवों को देखने का मौका मिलता है। लेटलम कैनियन जितना राजसी है, अक्सर मेघालय आने वाले पर्यटकों द्वारा इसे छोड़ दिया जाता है। अधिकांश लोग डबल डेकर रूट ब्रिज, मोलिंगनोंग विलेज, नोहकलिकाई फॉल्स, डॉकी नदी और शिलोंग जैसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए घाटियां अक्सर किनारे रह जाती हैं। पर मैंने बिल्कुल ध्यान दिया और इस जगह आ पहुंची, साथ ही आपको भी ले आई हूँ।
हरियाली और अद्वितीय परिदृश्य के अलावा लेटलम घाटी का सांस्कृतिक महत्व भी है, क्योंकि वे खासी आदिवासी क्षेत्र के भीतर स्थित है। खासी लोगों का भूमि और प्रकृति से गहरा संबंध है और उनकी परंपराएं और जीवन शैली प्राकृतिक दुनिया से जुड़ी हुई है। जब आप अपनी यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको इसका एहसास होगा। मेघालय में लेटलम घाटी प्रकृति की प्राकृतिक सुंदरता में डूबने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। चाहे आप प्रकृति प्रेमी हो, रोमांच के शौकीन हो या पहाड़ों में एक शांत छुट्टी की तलाश में हो, लेटलम कैनियन आपको निराश नहीं करेगा। जिस तरह डबल डेकर रूट ब्रिज तक जाने के लिए हमें लगभग 4000 सीढ़ियों को उतरना होता है, चढ़ना होता है, उसी तरह लेटलम कैनियन से भी लगभग उतनी ही सीढ़ियों तक उतर करके आप यहाँ के गांव में जा सकते हैं और प्रकृति का और गहन अनुभव कर सकते हैं। लेटलम कैनियन पर चारों ओर फैली धुंध, कोहरे की ताजगी, शांति और झिझक के साथ स्वाद स्वरों की एक ऊर्जावान श्रृंखला जो सुबह और रात के बीच खुद को प्रमुख बनाती है, इस स्थान को आश्चर्यजनक रूप से स्वप्न जैसा बना देती है। यह मंत्रमुग्ध कोहरे और धुंध से घिरा एक अद्भुत स्थान है। यह व्यू पॉइंट अनुभव और प्रकृति प्रेमियों के लिए सबसे प्रसिद्ध और पसंदीदा आकर्षणों में से एक है। यह विश्व के सभी कोनों से बड़ी संख्या में व्यक्तियों को आकर्षित करता है। हरी ढलानों, बांस के पौधों, धुंधली धुंध और ऑर्किड पर निर्दोष परिप्रेक्ष्य सभी एक बिंदु से आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। लेटलम कैनियन एक कम जांच वाला लेकिन रोमांचक दर्शनीय स्थल है जो अपनी शानदार सामान्य भव्यता के लिए जाना जाता है। लेटलम शब्द ढलानों के अंत का प्रतीक है और यह रमणीय पर्वत श्रृंखला अपने नाम के अनुरूप होने का आभास देती है। इसी तरह स्थानीय लोगों द्वारा स्मिथ वैली के रूप में संदर्भित शिखर आश्चर्यजनक दृश्यों की अपेक्षा करता है, जिसमें लहरदार हरे भरे ढलान, विशाल बांस के खेत और ऑर्किड के शानदार बिस्तर शामिल हैं। यह कंठ सफेद धुंधले आवरण से ढका हुआ है और शिलांग के सबसे ऊंचे दृश्य के लिए जाना जाता है। लेटलम घाटी के उच्चतम बिंदु से कोई भी रॉसोंग को देख सकता है, जो लेटलम कंठ के समृद्ध हरे किनारों में कहीं नीचे बसा एक छोटा सा गांव है। लगभग 3 से 4000 सीढ़ियों की एक लंबी कड़ी सीढ़ी पहाड़ से कटी हुई और हरियाली से सुरक्षित चट्टानों से बनी हुई इस छोटे से विला की ओर जाती है। रासोंग के 300 निवासी खाद्य, अनाज और बुनियादी उत्पादों को घाटी से नीचे और शिखर तक ले जाने के लिए एक पुराने रोपवे पुली पर निर्भर है। लेटलम का यह उत्कृष्ट लंबा ऊबड़ खाबड़ मार्ग ट्रेकर्स के लिए स्वर्ग है, जो ट्रैकिंग प्रशंसकों, विश्व भ्रमणकर्ताओं और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। परिदृश्य का पता लगाना थोड़ा कठिन है, फिर भी इसमें ग्रह का सबसे अच्छा दृश्य और सबसे ताज़ी हवा है जिससे कोई भी आराम कर सकता है। इस क्षेत्र में केवल कुछ ही दुकान है जो बुनियादी नाश्ता प्रदान करती है। लेटलम की सुरम्य ढलानों को अक्सर मेघालय का एम्पी थिएटर कहा जाता है। ढलान की ढलानों को सुबह और शाम के समय भारी संख्या में गहरे से लेकर नाजुक गुलाबी और गतिशील नारंगी रंग में रंगा रहता है।
इसके अलावा नाला के आधार पर हरे घास के मैदान के बीच में एक तेज धारा बहती है। और तो और नदी के ऊपर एक अनोखा लकड़ी का मचान भी है जो दृश्य को अलौकिक स्पर्श प्रदान करता है। ग्लेड 4 झरनों के उत्कृष्ट दृश्य के साथ एक अद्भुत भ्रमण स्थल के रूप में कार्य करता है। लेटलम कैनियन कुछ शानदार शिखर की चाकाचौंध में आराम करने के लिए आदर्श स्थान है, जिसमें शांतिपूर्ण और शांत घाटी की ओर देखने वाले सपाट और चिकने हरे भरे शिखर हैं, जहां आप कुछ समय के लिए लेटकर शांत तैरते बादलों का आनंद ले सकते हैं। यह जानकर आपको और भी अधिक खुशी होगी कि इस गौरवशाली स्थान से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर लेटलम में स्मिथ शहर स्वदेशी खासी लोगों के समूह के एक उप कबीले हीमा खरीम की शक्ति का पारंपरिक स्थान है। शहर में एक पारंपरिक रहने की व्यवस्था भी है, इडंगशाद, जिसका खिरिम के राजा के साथ एक स्थान है और कहा जाता है कि यह 100 वर्ष से अधिक पुराना है। फसल कटाई के समय इस शाही निवास के बाहर ध्यान देने योग्य नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है। यदि आप भागने के लिए किसी जगह की तलाश कर रहे हैं ताकि आप ताज़ा और पुनः आराम कर सकें, तो भारत के उत्तर पूर्व की ओर घूमना वहां उपलब्ध सर्वोत्तम विकल्पों में से एक हो सकता है। भारत का यह हिस्सा भारत के हर पूर्वी कोने में छिपा है, जो सचमुच स्वर्ग है।